यहेजकेल और सूखी हड्डियों की घाटी। बेबीलोन में इस्राएलियों की कैद के दौरान लगभग 586 ईसा पूर्व यरूशलेम और मंदिर के विनाश ने लोगों को निराश कर दिया। आध्यात्मिक और शासन की बर्बादी के बीच निर्वासितों के बीच एक भविष्यवक्ता यहेजकेल की दर्शन ईश्वर से आशा और बहाली के संदेश के रूप में कार्य करते हैं। दर्शन इस प्रकार था। एक दिन प्रभु की आत्मा ने यहेजकेल को एक विशाल और उजाड़ घाटी में पहुंचाया। जैसे ही यहेजकेल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, उसे एक भयावह दृश्य का सामना करना पड़ा। घाटी के फर्श पर बिखरी हुई हड्डियां थीं। यह एक कब्रिस्तान था जो इस्राएल के लोगों पर हुए विनाश का एक मूक प्रमाण था। इस भयानक परिदृश्य के बीच में परमेश्वर ने यहेजकेल से एक मार्मिक प्रश्न पूछा, मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जीवित रह सकती हैं? सदैव आज्ञाकारी यहेजकेल ने उत्तर दिया, हे प्रभु परमेश्वर, केवल आप ही जानते हैं। तब यहोवा ने यहेजकेल को आज्ञा दी कि वह हड्डियों से भविष्यवाणी करे और निर्जीवों में जीवन की बात कहे। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। जैसे ही यहेजकेल बोला, एक चमत्कारी परिवर्तन सामने आया। हड्डियां हिल गईं और एक साथ आ गईं, नसें और मांस से ढक गए। फिर भी इस पुनर्संयोजन के बावजूद उनमें कोई दम नहीं था। निडर होकर परमेश्वर ने यहेजकेल को एक नई आज्ञा दी। सांस से भविष्यवाणी कर, हे मनुष्य के पुत्र, भविष्यवाणी कर और सांस से कह, प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, हे सांस, चारों दिशाओं से आ और इन मारे हुओं पर सांस ले कि वे जीवित हो जाएं। जैसे ही यहेजकेल ने ये शब्द कहे, घाटी में एक तेज हवा चली और जो शरीर एक बार बेजान थे, वे जीवित और जीवंत एक विशाल सेना बन गए। यह दर्शन महज एक तमाशा नहीं था, इसका गहरा महत्व था। परमेश्वर ने यहेजकेल को समझाया कि हड्डियां इस्राएल के पूरे घराने का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे लोग जो आध्यात्मिक रूप से मृत महसूस करते थे। उन्होंने कहा, देखो, वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं और हमारी आशा खो गई है, हम वास्तव में काट दिए गए हैं। यह दर्शन आध्यात्मिक और राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की बहाली के लिए एक शक्तिशाली रूपक थी। सूखी हड्डियों की घाटी में परमेश्वर ने बेजान लोगों को जीवन देने, निराश लोगों को आशा देने और टूटे हुए लोगों को पुनर्जीवित करने की अपनी शक्ति प्रकट की। यह उन लोगों को फिर से जीवंत करने के ईश्वर के वादे का प्रतीक बन गया, जो कटे हुए और परित्यक्त महसूस करते थे। उनकी दिव्य सांसें सबसे उजाड़ स्थानों में भी नया जीवन फूंक सकती हैं।